नमस्कार दोस्तों, मैं आपका म्यूज़िकल फ्रेंड विजय द रिदम म्यूज़िक यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आइए मैं आपको आज क्लास 12th हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िक का सिलेबस में से जो संगीत रत्नाकर के बारे में बताता हूं। कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ क्या है, किसने लिखा, कब लिखा और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं संगीत रत्नाकर में क्या है। संगीत रत्नाकर भारतीय संगीत का प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह ग्रंथ पंडित शारंग देव जी द्वारा 13वीं शताब्दी में रचा गया है। पंडित जी का जन्म 1210 में बताया जाता है। इनके पूर्वज कश्मीरी थे जो बाद में देवगिरी अथवा दौलताबाद में आकर बस गए। इनके पिता राज दरबार के उच्च कर्मचारी थे और इनकी पढ़ाई बढ़िया ढंग से हुई। पंडित जी ने देवताओं की पूजा की और अनेक स्थानों की यात्रा की। इसके बाद संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ उत्तरी और दक्षिणी संगीत पद्धति का आधार ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ को 7 भागों में विभाजित किया गया है। इनमें गायन, वादन और नृत्य के परिभाषित शब्दों का अन्य बातों पर प्रकाश डाला गया है। हालांकि पंडित जी ने भारत का अनुसरण किया, मतंग मुनि से अधिक विवरण दिया है, फिर भी इनकी मौलिकता और प्रतिभा मूर्छना, शारणा, चतुष्टयी, मध्यम ग्राम का लोप और अनेक विकृत स्वरों में झलकती है। संगीत रत्नाकर में नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना तथा जाति के बारे में बहुत अच्छी तरह बताया गया है। 7 अध्याय कुछ इस प्रकार हैं। पहला स्वराध्याय, दूसरा राग विवेकाध्याय, तीसरा प्रकीर्ण अध्याय, चौथा प्रबंधाध्याय, 5वां तालाध्याय, 6वां वादाध्याय और 7वां नृत्याध्याय है। आइए हम जानते हैं कि अध्यायों में क्या लिखा है। तो पहला स्वराध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने नाद की परिभाषा, नाद की उत्पत्ति और उसके भेदों के बारे में बताया है। इसके बिना ग्राम, अलंकार और वर्ण के बारे में बताया है। इसके अतिरिक्त शारणा चतुष्टयी का प्रयोग वीणा पर 21 तार बांधकर किया। अब आइए जानते हैं नाद। पंडित जी के अनुसार वह संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि जिसकी आंदोलन संख्या नियमित और स्थिर हो उसको नाद कहते हैं। नाद की उत्पत्ति नकार और देकार अर्थात वायु और अग्नि के संयोग से मानते हैं और इसके 2 भेद आहत और अनाहत नाद मानते हैं। दूसरा श्रुति। श्रुति के बारे में कहते हैं कि वह ध्वनि जो एक दूसरे से अलग और स्पष्ट सुनी जा सके उसको श्रुति कहते हैं। पंडित जी ने इसकी संख्या 22 मानी है और इनका विभाजन 4-3-2 4-4-3-2 के आधार पर किया गया है। तीसरा स्वर। पंडित जी के अनुसार स्वयं रंजक नाद स्वर कहलाता है। इन्होंने 7 शुद्ध और 12 विकृत स्वर माने हैं। चौथा ग्राम। पंडित जी कहते हैं ऐसा स्वर समूह जो मूर्छनाओं का आधार हो ग्राम कहलाता है। ये 3 प्रकार के हैं। पहला षडज ग्राम, दूसरा मध्यम ग्राम और तीसरा गंधार ग्राम। 5वां मूर्छना। पंडित जी 7 स्वरों के क्रम अनुसार आरोह अवरोह को मूर्छना कहते हैं। षडज और मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाएं मानी हैं। वर्ण। पंडित जी के अनुसार गाने की क्रिया वर्ण
कहलाती है या गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्थायी वर्ण, दूसरा आरोही वर्ण, तीसरा अवरोही वर्ण और चौथा संचारी वर्ण। 7वां अलंकार। पंडित जी विशेष वर्ण समुदाय को अलंकार कहते हैं। उनके अनुसार अलंकार का प्रयोग गायन वादन में रंजकता बढ़ाता है और स्वरों की सही स्थिति का ज्ञान कराता है। थाट। पंडित जी ने शुद्ध थाट काफ़ी माना है, परंतु आजकल शुद्ध थाट बिलावल मानते हैं। अब दूसरा अध्याय है राग विवेकाध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने सभी रागों को 10 भागों में विभाजित किया है। पहला राग, दूसरा ग्राम राग, तीसरा उपराग, चौथा भाषा, पांचवा विभाषा, छठवां अंतर्भाषा, सातवां रागांग, आठवां भाषांग, नवा उपांग, 10वां क्रियांग। ये सभी भाग 10 विधि राग वर्गीकरण के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही स्त्री और पुरुष राग विभाजन भी माना गया है। पहला, जिसकी संख्या राग, पहला जो है राग जिसकी संख्या 20 मानी गई है। दूसरा ग्राम राग, इसकी संख्या 30 मानी गई है। उपराग की संख्या 8 मानी गई है। चौथा भाषा की संख्या 96 मतलब 96 मानी गई है। विभाषा की संख्या 20 मानी गई है। अंतर्भाषा की संख्या 4 मानी गई है। रागांग की संख्या 8 मानी गई है। भाषांग की संख्या 21 मानी गई है और उपांग की संख्या 3 मानी गई है तथा 10वां क्रियांग की संख्या 12 मानी गई है। तीसरा है प्रकीर्ण अध्याय। प्रकीर्ण अध्याय में इस अध्याय में पंडित जी ने वाग्यकार के 28 गुणों की विवेचना किया है। इसके बिना गायक के गुणों और दोषों के बारे में भी बताया है। पंडित जी ने उस संगीतकार को वाग्यकार कहा है जो शब्द स्वर रचना दोनों ही करता है। वाग्यकार के अनेक गुण होते हैं, जैसे व्याकरण, छंद, रस, अलंकार, लय, ताल, स्वर, राग और शीघ्र कवित्व का ज्ञान इत्यादि उसके पास होता है, वही वाग्यकार कहलाता है। चौथा है प्रबंधाध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने प्रबंध विषय के अधीन देशी संगीत, मार्गी संगीत, निबद्ध अनिबद्ध गान, रागालाप, रूपकालाप आदि के बारे में प्रकाश डाला है। अब प्रबंधाध्याय में देसी संगीत क्या है। जिस संगीत का प्रयोग हम लोग करते हैं वह संगीत जनता का मनोरंजन करता है, स्वर प्रधान है, उसको देसी संगीत कहते हैं। दूसरा है मार्गी संगीत। जिस संगीत का प्रयोग गंधर्व लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए करते थे, प्रभु भक्ति के लिए करते थे, जिसके नियम बहुत कठोर थे, उसको मार्गी संगीत कहते हैं। निबद्ध और अनिबद्ध गान। जो रचनाएं ताल से बंधी हो उन्हें निबद्ध गान, और जो रचना ताल में ना बंधी हो उसे अनिबद्ध गान कहते हैं। रागालाप। राग का आलाप करते समय जब राग में 10 लक्षणों का पालन होता था तो उसे रागालाप कहा जाता था। रूप का आलाप। रागालाप के बाद रूप का आलाप किया जाता था। यह आलाप रागालाप से उत्तम माना जाता था। इसको विभिन्न खंडों में बांधकर गाया जाता था। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता था। अब 5वां है तालाध्याय। अब देखते हैं कि 5वें अध्याय तालाध्याय में पंडित जी ने क्या लिखा है। तालाध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने
उस समय की प्रचलित तालों पर प्रकाश डाला है। इन सभी तालों को मार्गी और देसी तालों में विभाजित किया है। छठवां है वादाध्याय। वादाध्याय मतलब वाद्य यंत्र। इस अध्याय में पंडित जी ने सारे वाद्यों को 4 भागों में विभाजित कर दिया है। जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको 4 भागों में विभाजित करके इन्होंने बताया है। पहला तंतवाद्य, दूसरा सुशिरवाद्य, तीसरा अवनद्यवाद और चौथा है घनवाद। तो आइए जानते हैं कि तंतवाद क्या है। पहला, तारों वाले वाद्य मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तंतवाद कहलाते हैं, जैसे सितार, गिटार, सारंगी और वीणा इत्यादि। ये सभी तार से बने वाद्य यंत्र होते हैं, इसलिए इसको तंतवाद कहते हैं। दूसरा है सुशिरवाद। सुशिरवाद क्या है? जो वाद्य हवा भरकर बजाए जाते हैं उन्हें सुशिरवाद्य कहते हैं, जैसे बांसुरी, शहनाई, शंख इत्यादि। हारमोनियम भी हो सकता है, सैक्सोफोन भी हो सकता है, ट्रम्पेट भी हो सकता है, क्लारनेट भी हो सकता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट हवा द्वारा बजाए जाते हैं वो सब सुशिरवाद्य है। तीसरा है अवनद्यवाद। जिन वाद्यों में चमड़े का प्रयोग किया जाता है उसको अवनद्यवाद कहते हैं, जैसे ढोलक, तबला, ढोल, डमरू, नगाड़ा इत्यादि। ये सब जो है चमड़े से बने हुए होते हैं, इसलिए उसे अवनद्यवाद कहते हैं। घनवाद, जो वाद्य धातु से बने होते हैं उसे घनवाद कहते हैं, जैसे घंटी, मंजीरा, झांझ, खड़ताल, नल तरंग, पटेल तरंग इत्यादि। आपने देखा होगा जो मंजीरा वगैरह बजता है, ये सब जो है घन वाद्य है। अंतिम अध्याय 7वां अध्याय, जिसे नृत्याध्याय के नाम से जाना गया। और नृत्याध्याय में जाहिर सी बात है कि इसमें नृत्य के बारे में होगा। तो आइए जानते हैं नृत्याध्याय में क्या है। इस अध्याय में नृत्य और नाट्य संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। संगीत को नाट्य का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। नाट्य में अभिनय के साथ साथ नृत्य, गायन और वादन के बारे में बताया है। अंत में पंडित शारंगदेव जी ने ये कहा है कि जैसे नदी को सागर में मिलकर तृप्ति मिलती है, उसी प्रकार मैंने मेरे पास जो ज्ञान था उसे संगीत रत्नाकर में मिलाकर सब लोगों के लिए अर्पित कर दिया। संगीत रत्नाकर संगीत की दुनिया में पंडित शारंगदेव जी की अद्भुत देन है, जो कि उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत दोनों में इसको बराबर प्रयोग किया जाता है, दोनों में मान्यता दी गई। ये हम लोगों के संगीत का आधार ग्रंथ है। तो ये था हमारा संगीत रत्नाकर ग्रंथ के बारे में जानकारी। धन्यवाद।